हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस ऑफिसर के बारे में। इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इन सभी 4 पोस्टों को आपको ज्वाइन होना है, तो इसके लिए आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना होता है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हर साल इन एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। दोस्तों, यूपीएससी के रैंक के हिसाब से आपको आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस ऑफिसर की पोस्ट दी जाती है। अब जानेंगे दोस्तों इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे आईएएस ऑफिसर के बारे में। आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जो एक आईएएस ऑफिसर होता है वो राज्य और केंद्र स्तरों पर नीतियों को लागू करता है। साथ ही राज्य के विकास और प्रशासन के लिए भी एक आईएएस ऑफिसर जिम्मेदार होता है। बात करें एक आईएएस ऑफिसर को कौन कौन से प्रमोशन मिलती है, तो स्टेट लेवल में चीफ सेक्रेटरी और सेंटर लेवल में कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी जैसे प्रमोशन उनको मिलती है। जो एक आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग जो होती है वो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में होती है। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर की पोस्ट उनको दी जाती है जिन कैंडिडेट ने यूपीएससी एग्ज़ाम में हाई रैंक से पास किया होगा। इसके अलावा दोस्तों, आईएएस ऑफिसर के लिए कोई भी स्पेसिफिक यूनिफॉर्म नहीं होती। जो एक आईएएस ऑफिसर होते हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत से डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में लगने वाली 144 सेक्शन कर्फ्यू, इसके लिए भी आपको आईएएस ऑफिसर की परमिशन चाहिए। जब आपकी एक आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तब आईएएस ऑफिसर को असिस्टेंट कलेक्टर कम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की पोस्ट मिलती है, जिसे हम एसडीएम कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है आईपीएस। आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस। आईपीएस ऑफिसर की पोस्ट को सिविल सर्विस में सेकेंड रैंक मानी जाती है। एक आईपीएस ऑफिसर का काम होता है पब्लिक की प्रोटेक्शन करना, क्राइम को रोकना और क्राइम इन्वेस्टिगेशन करना इनका मेन काम होता है। एक आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग भी सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में होती है। इसके बाद इन्हें नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल एकेडमी में भेजा जाता है। बात करें एक आईपीएस ऑफिसर की प्रमोशन की, तो इन्हें सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो मिलती है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की मिलती है स्टेट लेवल में। वहीं पर सेंटर लेवल में आईपीएस ऑफिसर को सीबीआई, आईबी, रॉ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैसे डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होता है। जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। साथ ही इनका यूनिफॉर्म पोस्ट वाइज पोस्ट चेंज होता है। जब आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो उन्हें सबसे पहले असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट मिलती है। एक आईपीएस ऑफिसर कैसे बनते हैं इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना के रखा है, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद में आता है आईएफएस, जिसे हम इंडियन फॉरेन सर्विस कहते हैं। जो आईएफएस ऑफिसर होते हैं वो इंडिया को दूसरे देशों में रिप्रेजेंट करते हैं। एक आईएफएस ऑफिसर में 2 डिवीजन होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है एम्बेसी। जो विदेश में रहने वाले इंडियंस होते हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे सॉल्व करना इनका मेन काम होता है। साथ ही अगर कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर दूसरे देशों में जाते हैं तो इनका मेन काम होता है कि उनकी सभी अरेंजमेंट को मैनेज करना। इसके बाद में आता है एमईए, जिसे हम मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहते हैं। जो भी फॉरेन डील्स और अग्रीमेंट होते हैं उन्हें एनालाइज करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट देना इनका मेन काम होता है। साथ ही जो भी फॉरेन मिनिस्टर आते हैं उनके साथ डील्स साइन करना और उनके साथ मीटिंग करना भी इनका मेन काम होता है। जो आईएफएस ऑफिसर की ट्रेनिंग जो होती है वो सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में होती है। इसके बाद इन्हें फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली में 1 साल के एक्सपीरियंस के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके बाद में आता है दोस्तों आईआरएस, जिसे हम इंडियन रेवेन्यू सर्विस नाम से जानते हैं। इंडिया में जो भी गवर्नमेंट को
एक्सपेंस करने के लिए अमाउंट चाहिए उसे टैक्स के रूप में कलेक्ट करना इनका मेन काम होता है। IRS डिपार्टमेंट जो आता है वो फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर आता है। इनकी भी 3 मंथ्स की ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में होती है। इसके बाद इन्हें एडवांस ट्रेनिंग के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस नागपुर में ट्रांसफ़र किया जाता है। वहाँ पर इनकी ट्रेनिंग 16 मंथ्स की होती है। बात करें एक IRS ऑफिसर की सबसे हाईएस्ट पोस्ट की तो वो होता है रेवेन्यू सेक्रेटरी। वहीं पर IRS ऑफिसर जब आप बनते हैं तो सबसे पहले आपको असिस्टेंट कमीशन ऑफ इनकम टैक्स की पोस्ट मिलती है। बात करें इनकी सैलरी की तो इनको स्टार्टिंग में 56,000 रुपये की बेसिक सैलरी मिलती है। ये हुआ दोस्तों IAS, IPS, IRS, IFS ऑफिसर में क्या क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।